हाय, मैं सर जेमिन सिहाड़ा। तो अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। आज का वीडियो होगा समय के बारे में। हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम। हम कैसे अपना समय या फिर टाइम मैनेजमेंट बोल दो या टाइम यूटिलाइजेशन बोल दो या टाइम की वैल्यू को समझना, कुछ भी, मुझे नहीं पता टॉपिक क्या रखूँगा यूट्यूब पे, लेकिन टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरे माइंड में अभी घूम रहा है कि टाइम बहुत कीमती चीज़ है। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन तब भी टाइम बर्बाद करते ही है। और वो बर्बाद कहाँ करते हैं? यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे। ये मेरा जोन है। आप और भी लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना। मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया साइट, कुछ भी काम गलत नहीं है अगर वो लिमिट में कर रहे हैं। मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना अगर हम कर रहे हैं तो वो सही है। अब कोई बोलेगा कितना होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, मैं ही डिसाइड करूंगा, आप ही डिसाइड करोगे। आपको पता नहीं है क्या कि आप जब यूट्यूब या फेसबुक या कुछ कर रहे हो जिसमें शॉर्ट्स एक के बाद एक देखे जा रहे हो, आपको पता है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं? आपको पता है कि आप एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है कि नहीं? आपको पता है कि जो देखा गया उसको बार बार देखने की ज़रूरत है कि नहीं? आपको पता है कि स्क्रॉल करने की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं? वो मुझे भी पता, वो आपको भी पता है, लेकिन हम तब भी टाइम बर्बाद करते हैं। आज की डेट पे ये इन्फॉर्मेशन का एज है मेरे हिसाब से। तो आज की डेट पे किसी को भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि समय कितना कीमती है। हर किसी को पता है। मतलब हर किसी ने ये कोट पढ़े होंगे कि मतलब 1 मिनट की वैल्यू जानना हो तो ये देख लो, 1 सेकंड की वैल्यू जानना है तो जाके देख लो कि पहले दूरी पे कौन टच हुआ था। मतलब कि 1 सेकंड से पहले जो फिनिश लाइन पे कसाकसी, 1 सेकंड जिसने कम मेहनत की वो ज्यादा, तो 1 सेकंडों की कितनी वैल्यू है। मिली सेकंड जिसका फोकस गोली मारने से पहले निशाने में थोड़ा सा फोकस हिल गया, गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब सिल्वर और गोल्ड वाला कितना नजदीक नजदीक आते आते भी फर्स्ट नंबर पर रह जाता है, 1 सेकंड नंबर पर रह जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये वैल्यू सबको पता है, लेकिन नॉलेज इज नॉट दी, मतलब नॉलेज नहीं कह सकते उसको, सिर्फ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। जो हमारे पास है, जो आपके पास है, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब कि कुछ आया, ऐसा कैसा छाप दिया। मतलब कि हमारे हिसाब से जो पहले इंप्रेशन में जो भी समझा गया, जो ऑलरेडी था, उसी के हिसाब से उसको समझ के डाल दिए। कुछ नहीं होता है उससे, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है। समय कितना कीमती है ये जानने से कुछ नहीं होता है। सबको पता है, लेकिन हम सब लोग तब भी बर्बाद करते हैं अपने समय को। अब उसी को समझना है कि उसको, जो हमारे पास नॉलेज है कि पता है कि 1 सेकंड कितना कीमती है, तो उसको उसी तरीके से खर्च क्यों नहीं करते हैं हम लोग? उसका एक सिंपल रीजन पहले तो ये है कि इसका जो भी इफेक्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं आता है। मतलब कि जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हमको जो शॉर्ट टर्म में दिखता है वो तुरंत कर देते हैं। मतलब कि लोग बोलते हैं, मैं अभी किसी का कमेंट भी आया था कि डेडलाइन पे जब जाते हैं काम तभी हम लोग करते हैं। मैं भी ऐसा हूं, आप भी ऐसा है। तो डेडलाइन पे आके ही हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि उसकी अर्जेंसी क्या है। हम लॉन्ग टाइम नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब कि हमारा लॉन्ग विजन नहीं है, हमारा कैसा है, शॉर्ट विजन है। मतलब कि मान लो इतना ही अंधेरा, यहाँ हमारी नजरें हैं, यहाँ तक उजाला यहीं पे दिखता है। मतलब यहाँ से ऐसे गुजर रहे हैं, नहीं दिखता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तभी हमको लगता है हाँ डेडलाइन नजदीक आ गई, काम खत्म करना है। लेकिन हम नहीं देख पा रहे कि वो आ ही रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि अगर मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मतलब कि चूहे जैसा मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा हूं, ऐसा छुप गया हूं, तब बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। भाई खाएगी, छुप के आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। फेस करना पड़ेगा रियलिटी को हमको। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला? रियलिटी को एज इट इज फेस करना है, छुपना नहीं है। मतलब कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, चाहे लोगों से बोल लो एक टाइम पे, खुद से कभी मत बोलो। मतलब ये भी पता होते हुए भी झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं कि सब सामने वाले को नहीं, अपने आप को भी भरोसा दिला देते हैं ऐसा नहीं ऐसा ही है। तो झूठ नहीं बोलना है, अपने आप को झूठ मत बोलो। ना ही मुझे बोलना है, ना ही आप लोगों को बोलना है, ना ही किसी को भी ये बोलना है। खुद को झूठ कभी भी नहीं बोलना है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। लाइफ को एज इट इज देखना है, जो भी कंडीशन है हमको एज इट इज देखना है। और तो पहला क्या हो गया हमारा जो पॉइंट था कि जो भी चेंज हो रहा है, मतलब कि जो समय की वैल्यू है
वो वैल्यू जान के, इंफॉर्मेशन जान के कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज आप बोलते हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है जो माइंड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थी, समझ थी, उसी के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को भी लेके बिठा दिया। सेकंड की वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं लाइफ में, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड शॉर्ट टर्म में जल्दी सोच लेता है, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता है। लॉन्ग टर्म में हमारा लॉन्ग विजन ही नहीं है। उसके लिए हमने क्या बोला था, उसका सॉल्यूशन क्या है? लिख दो ना भाई, लिख दो। जो भी करना है उसको लिख दो। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं बिगाड़ना है, वो भी लिख दो ना। जो मैंने डिटर्मिनेशन में बोला था कि हर दिन हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, लिख दो। तो उसमें एक ये भी लिख दो कि हम हर दिन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे लिख दो अपनी समझ के हिसाब से। वो 1 मिनट 1 सेकंड वाला समझ के लिख लो ना, या जो भी आपको समझ में आता है वो लिखो। वो मत लिखो जो अच्छा लग रहा है, वो लिखो जो आपको समझ में आता है लॉजिकली। अगर 1 सेकंड की वैल्यू और या 1 मिली सेकंड की वैल्यू कोई बोल रहा है कि एक छोड़ने में, अगर आपके एक्सपीरियंस में नहीं, आपको समझ नहीं आता है कि 1 मिली सेकंड 1 सेकंड की वैल्यू क्या है, तो मत सोचो, मत लिखो उसको। उस चीज को लिखो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज को लिखो जो आपकी समझ के अंदर 100% बैठता है, जिसको देख के आपको रियल मायनों में पता चलता है कि नहीं ये समय की वैल्यू है। मतलब कि एक समय जिसको हर कोई एक्सपीरियंस करता है कि जब तक डेडलाइन हमारे पास नहीं आती तब तक हम नहीं करते। अगर मैंने डेडलाइन को 20 दिन पहले से देख लिया होता तो मैं करता, लेकिन नहीं देखते हैं, देख कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग इन रियलिटी नहीं देख पाते हैं। मतलब कि वो 20 दिन का 19 दिन हुआ, 19 का 18 हुआ, 18 का 17 हुआ, 17 का 16 हुआ, हम नहीं देख पाते हैं। मतलब कि लॉन्ग विजन नहीं है। तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक तो लॉन्ग विजन नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म में देखते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब क्या? अभी क्या करूंगा और क्या मिलेगा, आज क्या करूंगा और 10 साल बाद क्या मिलने वाला है, परवाह नहीं है। अभी क्या किया, अभी क्या मिला, अभी क्या खाया और मजा किस में आया। बर्गर खाया, मजा आ गया। हेल्दी खाना खाया और 2 साल बाद उसका फ्रूट मिलेगा। अरे छोड़ो यार, 10 दिन हो गया हेल्दी खाना खाया, कुछ नहीं, इसको खा लो। क्यों? क्योंकि माइंड लॉन्ग टर्म नहीं देख पाता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। बचपन से हमने यही देखा है, मन जो करता है वही करो, यही सुना है। लेकिन लोग गलत वे में भी इस्तेमाल कर लिया। किसी ने जाने में किया, किसी ने अनजाने में किया, किसी ने हमारे फायदे उठाने के, किसी ने हमारे फायदे मतलब ऐसा सोच के, फायदा सोच के किया। भले गलत किया, इंटेंशन सही था, कि किसी लोगों का इंटेंशन ही गलत था कि इसको गलत डायरेक्शन में ही डालो। तो इसकी वजह से हमारा माइंड कैसा हो गया? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर। मतलब अभी जो करे उसको अभी का अभी पाए। नहीं सोच पा रहे कि लॉन्ग टर्म विजन उसकी इफेक्ट क्या होगी। हमको आज उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है, लेकिन कब मिलेगा, तो आज वो करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को दिमाग तो है, लेकिन वो दिमाग नहीं है। एक्चुअली में बोल दो कि एक हैबिट हो चुकी है। मतलब कि अगर मेरे को 4 महीने बाद खेती करनी है, 4 महीने बाद ये फसल चाहिए, तो उसके लिए ये 4 महीना करना पड़ेगा, ये काम समझ में आ गया। लेकिन ऐसा कोई काम जो वहां पे नहीं है, तो वहां समझ तो है नहीं, किसी ने सिखा दिया, पोपट की तरह बोलना हो ऐसा ही कर दिया। भले उसमें कितने भी माहिर हो गए, लाइफ में फेल हो जाओगे, क्योंकि उसको समझा नहीं हमने कि वो जो टाइम लगता है, वो 4 महीने पहले से कैसे सोच के रखा था कि ये टाइम पे ये करना पड़ेगा। तब कुछ भी नहीं दिखता है, तब भी करते हो। यहाँ पे भी करते हो ना, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है किस पॉइंट पे हमको देखना है। मतलब कि अगर कुछ बोया है तो 10 दिन तो वेट करते हो, कुछ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, और 15-20 दिन देखने दो कितना निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, फिर डिसीजन लो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं हो। यहाँ पे तो होता रहता है बस। मतलब अभी जो करूँ और अभी मजा आए वही सोचता हूँ, बाद में क्या होगा वो लोग नहीं सोचते हैं। और वो बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंसेंगे। अगर आज नहीं समझा, मैंने भी और आपने भी, तो हम लोग बहुत गंदी तरीके से फंसने वाले हैं। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया, मैं खुद को भी समझा सकूं भाई चैनिंग मत कर, ये गलती मत कर, ये गलती मत कर, ये टाइम को मत बर्बाद कर, अपनी जिंदगी के गोल्डन पीरियड को मत बर्बाद कर। ऐसे ही मत उन वीडियोस पे फोकस कर जो वीडियोस में कुछ नहीं रखा है। बार बार अपने आप को याद दिला कि क्यों करना है, जो भी करना है वो क्यों करना है तुमको,
वो वाई को लिखो और लिख के मुझे भी लिख लिख के पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 2 दिन छूट गया, तीसरे दिन फिर कोशिश करना ही करना है। वो वाई लिखने से पीछे नहीं हटना है, वो वाई पढ़ने से पीछे नहीं हटना है, चाहे मन कितना भी करे। क्योंकि आज नहीं तो कल हमको वो दिख रहा है, या फिर खुद देखना पड़ेगा कि अगर मैं जो कर रहा हूं वही करता गया तो 10 साल बाद क्या होगा। अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा, जिंदगी ऐसी की है ऐसी ही जाएगी। इतना माइंड मिला था, इतनी बॉडी मिली थी, सब कुछ मिला था, इंग्लिश सब मसल्स थी, सब बॉडी थी, पूरी मेमोरी थी, और मैंने ये लाइफ क्रिएट की। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं देख पाया, ज्यादा दूर तक समझ नहीं पाया, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाया। सोचो आज जैसी हालत है, सोचो अगर 60 साल के बाद भी अगर यही सोचते रहे तो वो जिंदा रहने से ज्यादा मर जाना आसान लगेगा उस समय पे हमको भी। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस टाइम पे पूरा फोकस करते हैं, चाहे कितनी पॉसिबल आ जाए, मतलब कितना भी हमको अंदर से हो कि नहीं, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म देखना ही है। तो क्या करना है? अपने आप को बोलना है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। अभी करने से क्या मिल रहा है मुझे नहीं देखना है, अभी करने से 10 साल बाद क्या मिलेगा मुझे वो देखना है। आज करने से मुझे 30 साल बाद की जिंदगी कैसी है वो भी देखनी है। आज जो सेविंग कर रहा हूं उसके बाद में मेरे को जब 60 साल में रिटायरमेंट होगा तब कितना पैसा मिलेगा वो भी सोच के रखना है। आज लाइफ को क्रिएट करना है। ये दिमाग दिया है हमको कि हम 30 साल बाद की भी लाइफ को आज ही क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ प्रेडिक्ट करके चलो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे हाथ में वो तो हम लोग करें। सेरेनिटी पीरियड पढ़ने का क्या फायदा जब हम वो भी फॉलो ना कर पाए। खुद के बच्चों को बोलना कि तुम पढ़ाई कर, कैसे बोल पाएंगे जब हमने ही देखा है कि हमने हमारा हर एक पल बर्बाद ही किया है। कैसे हम अपने बच्चों की आंखों में आंख मिला के बोलेंगे कि देख पढ़, तेरा समय है, जब हमने हमारे समय में बर्बाद किया अपने आप को। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी कि हम अपने बच्चों की आंखों में आंख मिला के ना बोल सके कि देख मैंने क्या किया, ऐसा कुछ कर। ऐसी लाइफ नहीं जीनी है जहां नजरें छुपा के काम करना पड़े, जहां बच्चों के सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो जाए। ऐसी लाइफ नहीं जीनी, जहां बच्चा गर्व से देखे और बोले कि हाँ ये मेरे पापा है। वैसी लाइफ हमको जीनी है, और ऐसी लाइफ जीने के लिए हमको समय की कीमत आज ही समझनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट, पहला पॉइंट यही देखा है कि हमारी लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही कमजोर है। मतलब कि हम सिर्फ आज में जीते हैं, हम आगे आने वाले फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं। हम जो होने वाला है, जो आज कर रहे हैं उससे क्या होगा वो नहीं देख पा रहे हैं। और ना ही हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि जो 10 साल पहले हमने किया था उसकी वजह से ये सब कुछ है जो आज है। कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है ना। वो सोचो ना कि वो और कितना बुरा हो सकता है अगर आज भी ध्यान ना दिया तो। अगर एक रेखा सीधी जा रही है, लेकिन अगर एक एंगल का भी डिफरेंस हो और अगर वो बहुत लंबी चली जाए तो वो अपने गोल से इतना लंबा चला जाएगा कि कभी नहीं पहुंच पाएगा उस जगह पे। अगर सिर्फ मतलब 0.00001% भी अगर हटा है अपने लक्ष्य से, अगर वो उसी रास्ते पे चलता जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। समय समय पे अपने आप को वापस ट्रैक पे लाना ही पड़ेगा। नहीं जाने दे सकते ऐसी लाइफ को। हम लोग ऐसे ही नहीं जिंदा रह सकते हैं। हमको बैक टू दी आना पड़ेगा, जहां समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी। चाहे मन कितना भी करे वही काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखता है कि उससे क्या होने वाला है। अगर घर पे किसी को कुछ हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन आज अगर हमने हेल्दी खाना नहीं खाया, अगर आज हमने अपने टाइम की वैल्यू नहीं की, तो हमको देखना पड़ेगा या फिर खुद को दिखाना पड़ेगा कि भाई देख 10 साल बाद क्या होने वाला है। सोच उसके बारे में, खुद को मजबूरी में सोचवाना पड़ेगा, खुद के दिमाग पे भार देना पड़ेगा। सोच 10 साल बाद कैसी हालत होगी, 10 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे, 20 साल बाद क्या कर रहे होंगे, शरीर की क्या बैंड बजी होगी। अगर आज बेड़े में पेन है तो आगे जाके क्या होगा। अगर आज कुछ सामान उठाने में दर्द हो रहा है तो 10 साल 20 साल बाद सोचो क्या होगा। जब हमारे दादाजी खुद ही उठा के चलते हैं, सोचो हमारी क्या हालत होगी। किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे। जो आज सपने में भी नहीं सोच रहे, कल वो हकीकत भी हो सकती है उतनी बुरी भी। तो आज के समय के लिए बर्बाद नहीं करना है। और उसके लिए क्या समझ गए,
वाई और वाई लिखते जाना है, खुद को बताते जाना है। लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना वैसे ही होगा। जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं लिखना पड़ेगा, और जो भी करना है धीरे धीरे उसमें भी ऐड करना है, मुझे ये करना है। टाइम अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलेगा। दिल से बोल रहा हूं, ये आप मेरी शक्ल में देख रहे होंगे, खुद एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूं। जहां मुझे लगता था कि मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें 1 घंटा निकलना मुश्किल है पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वहां 3-3 घंटा देखा कि कुछ भी नहीं है, फ्री में है, मैं बर्बाद कर रहा हूं उसको। मेरी आंखों में देख सकते हो कि हाँ, तो आपके पास भी वो घंटे मिलेंगे जब आप एक्चुअली में वो लॉन्ग टर्म देख पाओगे, एक्चुअली में अपने वाई को लिखोगे, एक्चुअली में अपने वाई पे काम करोगे, और एक्चुअली में जो जो करना है उसको लिखते जाओगे, हर दिन पढ़ते जाओगे, हर दिन अपने माइंड को बताते जाओगे कि 10 साल बाद 20 साल बाद क्या करना है, उसके लिए क्यों कर रहा हूं, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म विजन ऐसे ही हमको अचीव करनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू ऐसे ही अचीव करनी पड़ेगी। अगर टाइम की वैल्यू करनी है, लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म विजन पे तभी फोकस कर पाएंगे जब हमको वाई क्लियर होगा हर एक काम का, और हर एक काम का वाई हमको लिख के याद दिलाना पड़ेगा। ये करेंगे। डिटर्मिनेशन में भी वही था मेरे ख्याल से, लेजीनेस में भी यही है, इसमें भी यही आ रहा है। तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कुछ नहीं कर रहे। इतनी जल्दी हार नहीं माननी, कुछ करके दिखाना है। तो अब कल का वीडियो क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन तब तक के लिए बाय।